डिफेंस एंड सिक्योरिटी में जितने अपडेट्स हुए हैं साल भर में जनवरी 2025 से लेके फरवरी 2026 तक में वो सबको हम लोग एक नज़र में कंप्लीट करेंगे और उससे रिलेटेड कितने सवाल बन सकते हैं उनको हम लोग भी कवर करेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने अपना 68th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। 68th फाउंडेशन डे। तो इससे डीआरडीओ से रिलेटेड हम लोग कौन-कौन से सवाल एग्जाम में बनते हैं उनको भी कवर कर लेते हैं। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है, तो होता है डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये पहला सवाल बन जाता है। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि ये कब सेटअप किया गया था? तो ये 1958 में इसको सेटअप किया गया है। उसके बाद तीसरा इसका मोटो के बारे में सवाल पूछा जाता है, जिसके में लिखा हुआ है भलास्य मूलम विज्ञानम, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। तो इसका साइंस पे हम लोग को ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहा गया है। और उसके बाद चौथा सवाल जो पूछा जाता है डीआरडीओ से रिलेटेड कि इसके करंट चेयरमैन कौन है? तो समीर वी कामत जो हैं इसके करंट चेयरमैन हैं। समीर वी कामत जो हैं इसके करंट चेयरमैन हैं, जो कि डीआरडीओ के 68th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। कब किया गया है? 1 जनवरी को। याद रखिएगा, 1st ऑफ जनवरी को डीआरडीओ का सेलिब्रेशन डे किया जाता है। दूसरा अपडेट क्या है? इंडियाज फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अर्नाला। देखिए, शैलो वाटरक्राफ्ट है यानी छिछले पानी में चलने के लिए ये शैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस या इंडियन नेवल शिप अर्नाला को कमीशन किया गया है। कहाँ पे? विशाखापट्टनम पोर्ट पे, विशाखापट्टनम डॉकयार्ड पे इसको कमीशन किया गया है। लेकिन देखिए, ये शैलो वाटरक्राफ्ट है, लेकिन ये बात को देखिए, आयरनी कैसा है कि ये जो है आईएनएस अर्नाला शैलो वाटरक्राफ्ट है, लेकिन विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो इंडियाज डीपेस्ट पोर्ट है, वो सबसे गहरा पोर्ट है और वहां पे सबसे शैलो वाटरक्राफ्ट को इनॉग्रेट किया गया है। तो ये एक तरह का आयरनी हो गया। तो इससे हम लोग याद रखेंगे शैलो वाटरक्राफ्ट सबसे डीपेस्ट वाटर पोर्ट में इनॉग्रेट किया गया है, जो कि विशाखापट्टनम में। देखिए, विशाखापट्टनम पोर्ट जो आंध्र प्रदेश में है इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट। तीसरा अपडेट क्या आ गया है? मिशन सुदर्शन चक्र टू इनकाउंटर एरियल थ्रेट्स। देखिए, सुदर्शन चक्र के बारे में अगर सवाल पूछेगा तो वहां ऑप्शन दिए रहेंगे किन चीज के लिए बनाया जा रहा है। तो ये जो है वो एरियल थ्रेट्स, जैसे कि ड्रोन या हॉस्टाइल ड्रोन जो भी है, एरियल थ्रेट्स जो हैं उनको रोकने के लिए। तो मिशन सुदर्शन चक्र चलाया जा रहा है। इसके लिए देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह के एडवांस ड्रोन्स को रोकने के लिए हम लोग बना रहे हैं सुदर्शन चक्र। चौथा क्या अपडेट आ गया है? चौथा अपडेट है इंडियन आर्मी अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स ऑफ भैरव बल। भैरव बल नाम का एक स्पेशल फोर्स क्रिएट किया गया है, जो कि मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। चाकू पर सांप लिपटा हुआ है, वो सिंबल रखा गया है भैरव बल का। और इसका क्यों बनाया गया है? ये इसलिए बनाया गया है कि ट्रेडिशनल इन्फेंट्री को स्पेशल फोर्स की तरह मर्ज करके एक नया फोर्स क्रिएट किया जा रहा है, जो कि मॉडर्न भी हो और हम लोग के नए जो वॉरफेयर हैं उनमें कुशल भी हो। इसका मोटो क्या रखा गया है? इसका मोटो रखा गया है अभयम भैरव। इसका मतलब होता है फियरलेस प्रोटेक्टर। अभयम भैरव का मतलब होता है फियरलेस प्रोटेक्टर। तो भैरव बल 26 जनवरी के परेड में इस बार पार्टिसिपेट की भी किया है, उसका नाम है भैरव बल। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह डेडिकेटेड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल समुद्र प्रताप। देखिए, समुद्र प्रताप नाम का वेसल जो है जिसका काम है पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल है ये समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? देखिए, यहाँ पे गोवा में इनॉग्रेट किया गया है इसको। समुद्र प्रताप का मीनिंग क्या होता है? मैजेस्टी ऑफ द सीज। कहाँ पे बनाया गया है? गोवा में, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में इसको बनाया गया है। इसका रोल क्या है? मल्टीपल रोल प्लेटफॉर्म फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल रिस्पॉन्स ऑफ ऑयल स्पिल। जिस तरह का ऑयल स्पिल हो जाता है जहाजों द्वारा समुद्र में, उनको रोकने के लिए, फायर फाइटिंग को रोकने के लिए, मैरीटाइम सेफ्टी इंक्रीज करने के लिए, कोस्टल पेट्रोल इंक्रीज करने के लिए और सर्वेलेंस बढ़ाने के लिए, ये सारे चीजों पर ध्यान देगा कौन सा पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल? आईएनएस। कौन सा है ये? पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल समुद्र प्रताप। इसका मतलब है मैजेस्टी ऑफ द सीज। और अपडेट क्या आ गया है? ईरान कंडक्टेड इन फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज सस्टेनेबल पावर 1404
इन द गल्फ ऑफ ओमान एंड नॉर्थ इंडियन ओशन। देख लीजिए गल्फ ऑफ ओमान कहाँ पे है? गल्फ ऑफ ओमान है पर्शियन गल्फ, ओमान गल्फ एंड अरेबियन सी। देखिए यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है एंड अरेबियन सी। यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान में ये सस्टेनेबल पावर 1404 जो है वो एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है ईरान द्वारा। देख लीजिए यहाँ पे ईरान है और यहाँ पे इन्होंने अपना पहला मिलिट्री एक्सरसाइज जो है कंडक्ट किया गया है। जो भी चीज पहला होता है वो एग्जामिनर के लिए बड़ा ही फेमस और फेवरेट हो जाता है। DRDO successfully conducted a salvo launch of two indigenous प्रलय मिसाइल्स। DRDO ने प्रलय मिसाइल्स का लॉन्च कंडक्ट किया और इसको टेस्टिंग किया गया है। प्रलय मिसाइल कहाँ पे किया गया? उड़ीसा में चांदीपुर में किया गया है। दूसरा चीज इससे सवाल क्या बनता है कि प्रलय मिसाइल क्या होता है? प्रलय मिसाइल जो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी जमीन से मारो और जमीन पे जहां टारगेट रखा हुआ है उसको ये इजीली भेज देगा। ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। हाई प्रिसीजन टैक्टिकल बैटलफील्ड विथ 150 से 500 किलोमीटर का रेंज है। तो अगर एग्जाम में सवाल आएगा और आप लोग इसको ब्रह्मोस की तरह 5000 किलोमीटर मत मार दीजिएगा, प्रलय मिसाइल जो है वो छोटा डिस्टेंस को 500 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को ही छेद सकता है, ज्यादा दूर को नहीं। लेकिन ये हाई प्रिसीजन है, बहुत एग्जैक्ट है, मतलब 2 मीटर के रेडियस तक में ये एग्जैक्ट अटैक कर सकता है। इसलिए ये प्रलय मिसाइल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सरफेस टू सरफेस और रेंज इसका जो है वो 150 से 500 है। कहाँ पे किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। और अपडेट्स क्या आ गया है डिफेंस एंड सिक्योरिटी में? इंडियन आर्मी हैज डिक्लेयर्ड 2026 एज द ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। ईयर ऑफ नेटवर्किंग को एंड डेटा सेंट्रिसिटी को जो है वो 2026 का ईयर डिक्लेयर किया गया है इंडियन आर्मी द्वारा। तो अगर पूछा जाएगा कि 2026 में कौन सा ईयर डिक्लेयर किया गया है, ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी, किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया है। दूसरा अपडेट क्या है? इंडियन आर्मी कर्नल प्रतीक राय हैज रिसीव्ड द गेड्डीज ग्रेवल अवार्ड इन ऑस्ट्रेलिया। ये अवार्ड जो है ऑस्ट्रेलिया में इनको दिया गया है। किनको? कर्नल प्रतीक राय को दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किनको अवार्ड दिया गया है गेड्डीज ग्रेवल अवार्ड? इंडियन आर्मी कर्नल प्रतीक राय को। और अपडेट क्या है? BSF सिक्योरिटी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लॉन्च इज फर्स्ट ऑल वुमेन ड्रोन ऑपरेटिंग यूनिट नेम्ड दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन इन ग्वालियर। तो ये देख लीजिए किसने लॉन्च किया है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इसको इनॉग्रेट किया। देखिए फर्स्ट है ये फर्स्ट है ऑल वुमेन। देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट ऑल वुमेन ड्रोन ऑपरेटिंग यूनिट है जिसका नाम है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। कहाँ पे? ग्वालियर में। तो जगह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किस फोर्स ने किया है? ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ड्रोन के प्रशिक्षण के लिए ऑल वुमेन यूनिट इनॉग्रेट किया है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने किया है वुमेन यूनिट के द्वारा, जो कि फर्स्ट जो है वो ड्रोन ऑपरेटिंग यूनिट है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। कहाँ पे? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। Indian Air Force has announced the retirement of MiG-21 fighter aircraft by September 2025 आफ्टर 62 years of service। 62 साल के बाद MiG-21 जो कि बहुत ही फेमस एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का, उसको अब यूज में नहीं लाया जाएगा। मिग विमान से क्या क्या सवाल बन सकते हैं उसको देखा जाए। मिग विमान जो है MiG-21 उसको कहते हैं मिको यांग गुवेरिच 21। इनके फाउंडर के नाम पे इसका नाम रखा गया था मिको यांग गुवेरिच 21। सोवियत एरा का ये एयरक्राफ्ट है जिसको अब मॉडर्न HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड तेजस फाइटर जेट से रिप्लेस कर दिया गया है। अब क्यों मिग विमान को एक कॉमन नेम और दिया जाता था जिसका नाम था फ्लाइंग कॉफिन, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हादसा हुआ था और इसमें बहुत सारा एलिगेशन लगा था करप्शन का, इसलिए इसको फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी जाना जाता था। ऑलमोस्ट 150 फाइटर जेट जो है वो गिरने से ग्रसित हुए थे और इसमें लगभग 100 से ज्यादा फाइटर पायलट्स की मौत हुई थी, इसलिए इसका नाम फ्लाइंग कॉफिन भी दिया जाता है। तो हम लोग याद रखेंगे MiG-21 का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है जिसको नाम है मिकोयांग गुवेरिच 21। Russia has tested a nuclear powered missile called Burevestnik. Draupadi Murmu has become the first president of India to fly a Rafale fighter jet. जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं उनको एक बार सेरेमोनियल फाइटर जेट्स में बैठाया जाता है उनको एयरफोर्स का निरीक्षण करने के लिए। तो द्रौपदी मुर्मू पहली प्रेसिडेंट बनी हैं जो कि रफाल जेट पे बैठी हैं।
राफेल जेट जो है वो फ्रांस से लाया गया है। ताइवान विल बिल्ड अ न्यू मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम कॉल्ड टी ड्रोम। ताइवान से टी ड्रोम हम लोग को ध्यान रख सकते हैं कि ताइवान है तो वहां से टी ड्रोम बन जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया है नया अपडेट, इंडियन नेवल शिप वेसल कौंडिन्या डिपार्टेड फ्रॉम पोरबंदर फॉर मस्कत, ओमान। क्या है यहाँ पे, इंडियन नेवल शिप, देख लीजिए इंडियन नेवल शिप वेसल कौंडिन्या, ये वेसल बनाया गया है। कौंडिन्या क्या है, पायनियरिंग इंडियन नेवी स्टिच्ड सेलिंग वेसल बिल्ड यूजिंग द एंशिएंट नेल लेस टंकाई मेथड से इसको बनाया गया है और ये लकड़ी द्वारा बनाया गया है। ये देखिए पुराने जमाने में जिस तरह के शिप्स होते थे लकड़ी के द्वारा जोड़ जोड़ के बनाया जाता था और नारियल के रस्सी से बांध के, कॉयर रोप से बांध के, वुडन प्लैंक से बना के, जिसको टंकाई मेथड कहते थे, उससे इंडियन नेवी ने एक शिप बनाया है जिसका नाम है आईएनएस कौंडिन्या। इंडियन नेवल शिप वेसल कौन सा, कौंडिन्या जो है वो बनाया गया और इसको भेजा कहाँ गया है, पोरबंदर गुजरात से मस्कत ओमान के लिए भेजा गया है। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत साल बाद ऐसा वुडन प्लैंक का शिप बनाया गया है इंडियन नेवी द्वारा जो कि पोरबंदर से मस्कत के लिए रवाना कर दिया गया है, जो कि टंकाई मेथड यानी ओल्ड मेथड से जिसमें कि किल्ली मार के इस्तेमाल नहीं होगा, वो चीज को ज्वाइन किया गया है पॉइंट ऑफ पॉइंट पे। और अपडेट्स क्या हैं, रशिया हैज टेस्टेड द न्यूक्लियर पावर्ड पोसीडॉन अंडर वाटर ड्रोन। रशिया ने पोसीडॉन जो है अंडर वाटर ड्रोन का टेस्ट किया है। Minuteman III intercontinental ballistic missile has been developed by the United States. यूनाइटेड स्टेट्स ने Minuteman III नाम का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब होता है कि नॉर्थ अमेरिका से अफ्रीका तक फेंक देगा या अफ्रीका से वो इंडिया तक भेज देगा, वो जो इंटरकॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट ट्रैवल कर सके, Minuteman III नाम का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यूएसए ने डेवलप कर लिया है। तीसरा अपडेट क्या है, साउथ कोरिया हैज अनवील्ड अ मिसाइल कॉल्ड ह्यूनमू 5। साउथ कोरिया ने ह्यूनमू 5 नाम का मिसाइल बनाया है। तो ये तीनों मिसाइल जो है हम लोग को ध्यान रखना है, पहला जो है Minuteman III यूएसए को मारेंगे, ह्यूमन 5 हम लोग साउथ कोरिया को मारेंगे और पोसीडॉन अंडर वाटर ड्रोन जो है वो रशिया को मारेंगे। अंडर वाटर ड्रोन कौन सा है, पोसीडॉन अंडर वाटर ड्रोन रशिया ने बनाया है। Indian Army will pay a tribute to the martyrs of the Operation Pawan for the first time in 38 years। तो इससे पहले 38 साल बाद जो है ऑपरेशन पवन के लिए इंडियन आर्मी उनको ट्रिब्यूट दे रही है। तो ऑपरेशन पवन क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ऑपरेशन पवन जो है, जिसका संस्कृत वर्ड पवन का मतलब विंड होता है, इट एक्सपेक्टेड टू न्यूट्रलाइज द एलटीटी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इन एंड अराउंड जाफना। देख लीजिए जाफना कहाँ पे है, श्रीलंका के एकदम मुंह के छोर पर जो है, गल्फ ऑफ मन्नार में जाफना पे जो है एलटीटी, जो वहां का श्रीलंका का एक रेबल ग्रुप था, श्रीलंका का एक रेबल ग्रुप था, उसको रोकने के लिए ऑपरेशन पवन चलाया गया। दिस इंक्लूड द कैप्चर और न्यूट्रलाइज ऑफ द एलटीटी चेन ऑफ कमांड। एलटीटी को रोकने के लिए ये किया गया था जो कि जाफना में बढ़ते चल जा रहा था। सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड टू डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय एनिमी ड्रोन्स इन रियल टाइम। सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड बनाया गया है जो एनिमी ड्रोन्स को रोका जाएगा। आगे आने वाला जो वॉरफेयर है वो ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट्स का है, इसलिए जो है इस चीज पर इंडियन आर्मी ज्यादा ध्यान दे रही है। और सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड जो है वो पूछेगा कि एंटी ड्रोन ग्रिड कौन सा बनाया गया है, तो आप लोग ये याद रखिए कि सक्षम नाम का एंटी ड्रोन ग्रिड बनाया गया है, जिससे कि फॉरेन ग्रिड, जो फॉरेन एनिमीज जो आएंगे जो कि ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, उनको हम लोग रोक सकें। अक्टूबर 8 देखिए, अक्टूबर 8 को हम लोग एयरफोर्स दिवस मनाते हैं। कितने साल हो गए हैं इसको, 93 ईयर्स हो गया है। एक्सरसाइज ड्रोन कवच इज द फॉरवर्ड एरियाज ऑफ ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश। देख लीजिए ड्रोन को लेकर इंडियन आर्मी बहुत ज्यादा तत्पर है और उसको रोकने के लिए और फॉरेन एनिमी ड्रोन्स, हॉस्टाइल ड्रोन्स को रोकने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो एक्सरसाइज ड्रोन कवच जो है वो कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, ईस्टर्न एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो कि चाइनाज इन्वेजन को रोकने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो एंटी ड्रोन ग्रिड आप लोग याद रखिएगा कि ये सक्षम हो जाता है एंटी ड्रोन ग्रिड, और दूसरा हो जाता है एक्सरसाइज ड्रोन कवच जो है वो अरुणाचल प्रदेश की ईस्टर्न साइड यानी एकदम आउटर मोस्ट ऑफ इंडिया में उसको किया जा रहा है। आस्था पुनिया बिकेम द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट इन इंडियन नेवी। ये देख लीजिए, ये आस्था पुनिया है,
फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट बन गई हैं इंडियन नेवी की आस्था पूनिया। एंटी सबमरीन वॉरशिप एंड्रोथ वाज कमीशन इन द इंडियन नेवी इन कोलकाता। एंटी सबमरीन जो है वॉरशिप एंड्रोथ नाम का, जिसको कोलकाता में कमीशन किया गया। इंडियन नेवी कमीशन आईएनएस अरावली इन गुरुग्राम। आईएनएस जो इंडियन नेवल शिप अरावली को कमीशन किया गया है गुरुग्राम में। और जो एंटी सबमरीन वॉरशिप जो है एंड्रोथ नाम का, वो कोलकाता में इनॉग्रेट किया गया, कमीशन किया गया। उसके बाद यूक्रेन टेस्टेड इट्स फर्स्ट लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो नाम का यूक्रेन ने एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल बनाया है जो कि लॉन्ग दूरी तक कर सके। जिस तरह फ्लेमिंगो हाइबरनेट माइग्रेट करके लॉन्ग दूरी तक कवर करती हैं और कॉन्टिनेंट्स क्रॉस करती हैं, उसी तरह से ये लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल बनाया है। किसने? फ्लेमिंगो नाम का यूक्रेन ने बनाया है। और आईएनएस अरावली गुरुग्राम में बनाया गया है, कमीशन किया गया है। और एंटी सबमरीन वॉरशिप एंड्रोथ नाम का, वो कहां बनाया गया है? कोलकाता में। The first batch of three AH-64E Apache helicopters from US arrived at Hindon Air Force Station and will be deployed in जोधपुर। जोधपुर राजस्थान में अपाचे हेलीकॉप्टर्स 3 ठो जो है वो अराइव किया गया है। कहां पे पहले लाया गया है? हिंडौन एयरफोर्स स्टेशन उत्तर प्रदेश में लाया गया है और डिप्लॉय किया जाएगा जोधपुर में। अपाचे के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो है मोस्ट एडवांस हेलीकॉप्टर्स है अभी भी किसी भी देश के पास, और इसमें वॉर कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा है। और अपाचे के लिए हम लोग देख लेते हैं कहां से मंगवाया गया है? यूएसए से मंगवाया गया है। दूसरा बात, हम लोगों ने जो है 6 हेलीकॉप्टर्स ऑर्डर किया था, जिसमें से अभी 3 हम लोग को डिलीवर कर दिया गया है और अभी 3 और आना बाकी है। द इंडियन आर्मी हैज फाइनलाइज्ड इट्स 6 हेलीकॉप्टर्स फ्लीट अंडर द 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन इन जोधपुर। जोधपुर एविएशन स्क्वाड्रन के लिए हम लोगों ने मंगवाया है 6 ठो, इसमें से अभी 3 ठो आ गया है, 3 ठो अगले साल तक आएगा। कहां से मंगवाया गया अपाचे हेलीकॉप्टर? यूएसए से। INS Udaygiri and INS Himgiri joined the Indian Navy at Visakhapatnam under Project 17A। दो ठो इंडियन नेवल शिप उदयगिरी और हिमगिरी ने ज्वाइन किया है इंडियन नेवी को, और वो उन्होंने किस प्रोजेक्ट के तहत ज्वाइन किया है? प्रोजेक्ट 17A के तहत। तो इंडिया प्रोजेक्ट 17A है क्या, उसके बारे में जान लेते हैं। द प्रोजेक्ट 17A शिप्स फीचर इनहांस स्टील्थ कैपेबिलिटीज। और ज्यादा एडवांस शिप्स को बना दिया गया है प्रोजेक्ट 17A के तहत, और इसमें जो है 7 शिप्स को हम लोगों को इंडिया में इंडक्ट करना है, कमीशन करना है इंडियन नेवी में, जिसमें से नीलगिरी, उदयगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, दूनागिरी एंड विंध्यागिरी, जो कि वेरियस पहाड़ों के नाम पे नाम रखे गए हैं, जो कि ऊंचाई को दर्शाते हैं। और इनको 17A प्रोजेक्ट के तहत, जो कि एडवांस कैपेबिलिटी इन वॉरशिप में बनाया जा रहा है, जिनमें 7 हम लोग को लेना है, जिसमें से नीलगिरी, उदयगिरी, हिमगिरी जो है अभी 3 ठो हम लोगों ने कमीशन कर लिया है और अभी 4 और बाकी हैं। तो ये भी जो 4 आएंगे, लेकिन अभी उनमें टाइम है। तो पहले 3 हो गए हैं, नीलगिरी, उदयगिरी और हिमगिरी। ये वेरियस पर्वतों के नाम हैं इंडिया के। रशिया विड्रॉल फ्रॉम द मीडियम रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। रशिया ने अपने को न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया है। Golden Ridge Shipbuilders and Engineers launched its eighth and final ASW Shallow Watercraft अजय in कोलकाता। Shallow Watercraft अजय नाम का जो है वो कोलकाता में इनॉग्रेट किया गया है। आईएनएस अरनाला जो था, जो कि शैलो वाटरक्राफ्ट था, वेसल था, वो विशाखापट्टनम में किया गया। और ये शैलो वाटरक्राफ्ट जो है, शिप जो है, वो कहाँ पे? अजय नाम का, वो कोलकाता में किया गया है। तो ये सब चीज जो छोटे छोटे चीज हैं, इनको हम लोग को बार बार रिवाइज करके याद रखना होगा। यूएस डिक्लेयर्ड द रेजिस्टेंस फोर्स टीआरएफ द रेजिस्टेंस फोर्स एज द कल्प्रिट ऑफ पहलगाम टेरर अटैक। पहलगाम टेरर अटैक जो हुआ, उसको यूएस ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को कल्प्रिट मानते हुए इसको डिक्लेयर किया है कल्प्रिट ऑफ पहलगाम टेरर अटैक। तो ये एग्जाम के लिए सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिपीट हो सकता है एग्जाम में कि यूएस डिक्लेयर द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ जो है कल्प्रिट ऑफ पहलगाम टेरर अटैक। इंडियन नेवी कमीशन इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस ड्राइविंग सपोर्ट व्हीकल आईएनएस निस्तर। इंडियन नेवल शिप निस्तर, देख लीजिए, ये स्पेशल शिप बनाया गया है जो डाइविंग में मदद करेगा। ये देखिए, स्पेशल तरह का यहाँ पे पैड बनाया गया है जो कि डाइविंग में हम लोग को मदद करेगा। इंडिजिनसली डेवलप्ड है और ये हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है। और देखिए,
हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है और ये देखिए यहाँ पे हेलीपैड टाइप का बनाया गया है, जो डाइविंग में मदद करेगा। आईएनएस निस्तर नाम का जो है वो शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में बनाया गया है और ये इंडिजिनस है, यानी इंडिया द्वारा सेल्फ डेवलप किया गया है आईएनएस निस्तर। थैंक यू।